पुण्य अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं अपने आप पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता चला जाता है और पाप क्रियाओं को छोड़ना पड़ता है। और पुण्य का अर्जन करने से पुण्य फला अरिहंता पुण्य के फल की प्राप्ति अरिहंत पद के प्राप्ति है। इसी बीच आपको एक जानकारी और दे दे, बाल बालिकाएं भटक रहे हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। पढ़ने जाते हैं, एक जाते हैं और दो होकर के आते हैं। जिन माता पिताओं ने उनके ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वही बच्चे उनको धोखा दे जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है। उनको सहारा कैसे मिले, कहाँ से मिले? तो मैं कहती हूँ कि हमारी पूरे भारतवर्ष से, पूरी इंडिया से अगर पूरी और जैन समाज एक हो जाए तो हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बालक बालिकाएं भटक रहे हैं, इनका अगर हम प्रोत्साहन बढ़ाएं, इनको हम सम्मान दें, इनको हम साधु संत से जोड़ें, देव शास्त्र गुरु से जोड़ें, तो शायद इनके अंदर वह संस्कार का बीज बोया जाए जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। हमारी भावना है पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी के सानिध्य में 20 सालों से, सन 2000 से और सन 2019 तक 20 सालों तक पूज्य गुरुदेव का दृष्टिकोण यही रहा कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने जैन बाल बालिका है उनको ऊपर उठाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उन बच्चों में से खोजा जाए अभिनंदन बिग कमांडर, वर्धमान अभिनंदन बिग कमांडर। अगर जैन ना होते तो शायद आज हम और आप यहाँ ना बैठे। जब हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे, तो ही हमें विधान करने के लिए मिलेगा, तो ही हमें मंदिर के जिनाले के दर्शन मिलेंगे। और अगर हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो हमें ये सब जो मिल रहा है आगे आने वाले समय में कुछ नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य पूज्य गुरुदेव अपनी जो जिम्मेदारी दे करके गए, मन में भाव उठा कि उनकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने जो बीज बोया है 20 सालों से, जिस पौधे की फसल आज पेड़ के रूप में उग चुकी है, उस पेड़ में अगर पानी डालना बंद कर दिया तो वह पेड़ मुरझा जाएगा। तो सोचा गुरुदेव के ये संस्कार जीवित रखने हैं और ये जिम्मेदारी, ये पीछे जो संयम का उपकरण दे गए हैं और कह के गए हैं कि अपनी साधना के बाद जितना समय मिले तो जन कल्याण को अगर मौका मिले संभलने का तो धर्म की संस्कार के डालने का तो उसको भी डालते रहिएगा। लेकिन इन महिलाओं को, इन छोटी छोटी जो नई उम्र की बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये इधर उधर भटकेंगी, इधर उधर जाएंगी, इनको जोड़ने का प्रयास करो। ये फिल्मी सॉन्ग में आनंद मनाएंगी, इनको वहां से उठा करके धर्म के भजनों के साथ आनंद दिलाओगे। हो सकता है इनके जीवन में अगर एक शब्द भी उतर गया और किसी एक महिला का भी जीवन उतर गया तो अपना वो प्रोग्राम करना सार्थक। जैसे आप अपने बच्चे को वो गेम दिखाते हो, वो मोटू पतलू के गेम और सीरियल ना जाने क्या क्या, उस मोबाइल को लेकर के उस बच्चे की परिक्रमा लगाते हो, तब उसके मुंह में एक निवाला डालते हो। एक बार उसको मोबाइल दिखाते हो, फिर उसके मुंह में निवाला डालते हो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें लगता है, तुम्हें दर्द है अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चा दिन भर से भूखा है, मेरे बच्चे के पेट में कुछ भोजन चला जाए जिससे उसका दिन भर निकल जाए। मुझे भी दर्द होता है कि ये सारे बच्चे हैं, इनको लोभ के माध्यम से, इनके अंदर भजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अध्यात्म डाला जाए जिससे ये संसार परिभ्रमण होने से बच जाए। इसलिए ये योजना बनाई। कैसे खिलाना है वो एक माँ को पता होता है। जैसे वो माँ धनिया मिर्ची टमाटर पीस करके घोट करके दाल में मिला करके बच्चे को खिला देती है, इसी प्रकार से मैं भजन के माध्यम से, भक्तंबर जी के माध्यम से, तुम्हें आधे आधे गुरु भक्ति के माध्यम से, भैया मृत्यु के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप गहराई तक जुड़े, आप स्वाध्याय तक जुड़े। जब आप एक भजन में डूब जाओगे और अगर आप कभी परेशान हो जाओ तो आप संसारी प्राणी के पास मत जाना, आप तो अपने परमपिता परमात्मा के पास जाना और अपनी जिज्ञासा का समाधान वहीं पर करके आना और कह देना, लाखों के स्वामी आपने तकदीर बनाई, लाखों के स्वामी आपने तकदीर बनाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा हो चंदनपुर वाले। हे भगवान, आपने अंजना के दुखों को दूर किया, हे भगवान आपने सीता सती के दुखों को दूर किया, हे भगवान आपने मैना सुंदरी के दुखों को दूर किया, आपने अंजन को निरंजन बना दिया, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, आपने कितनों के दुखों को दूर किया। आखिर मैं भी तो आपका नन्ना मुन्ना भक्त हूँ। लगता है कि जितना समय हमारे पास बचता है उतने समय में अगर कोई कुछ ले जाए और उन बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाएंगे, ये बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं। हम रहे ना रहे पर हमारे मंदिर की, जनालय की, हमारी बहन बेटियों की, हमारी समाज की, हमारे देश की, राष्ट्र की रक्षा करने वाले ये बाल बच्चे ही हैं। हम इन बच्चों पर विशेष ध्यान दें, ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। हमारे बच्चे हमें भूल सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आप अपने नगर में बुलाओगे, एक बार सम्मान करोगे, ये बच्चे आपको कभी नहीं भूलेंगे। और यही बच्चे आगे चलकर ना जाने कितने चतुर्मास कराएंगे, कितने विधान कराएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, कितना धर्म का कार्य करेंगे और कितने जीवों की रक्षा करेंगे, कितने देश का उद्धार करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान। मत दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्मिमं मतिमान धीते। आचार्य मानतुंग स्वामी जी सुंदर सुंदर भावों के साथ कह रहे हैं, हे भगवान, यह माने जो मतिमान माने बुद्धिमान पुरुष, तावकम आपके, हे भगवान जो बुद्धिमान पुरुष आपके, इमम माने इस स्तवम स्तोत्र की, इस स्तोत्र को अधीते माने पढ़ता है। हे भगवान जो भव्य मनुष्य, भव्य पुरुष, ज्ञानी पुरुष आपकी इस स्तोत्र को पढ़ता है, तस्य उसका मत दीपेंद्र
मत गजराज वह क्रोधित गज से भी उसको भय नहीं लगता। मृगराज सिंह वह दहाड़ता हुआ सिंह भी अगर भव्य पुरुष के पास आ जाए जो आपके नाम की आराधना गुणगान भक्ति ध्यान कर रहा है, उस पुरुष के सामने अगर दहाड़ता सिंह भी आ जाए तो वह उससे भी भयभीत नहीं होता। दावाग्नि दावानल दावाग्नि अहि माने सांप, वह काले काले नाग, वह काला सर्प जिसकी दोनों आंखें लाल लाल, जिसकी जिह्वा बाहर की ओर निकल रही हो, जो डसने के लिए तैयार हो, ऐसे सर्प को भी वह ज्ञानी पुरुष, वह भव्य पुरुष जो आपके नाम की जाप कर रहा है, वह भव्य जीव उस सर्प को भी लांघ जाता है, उस सर्प का भी भय उसे नहीं सताता है। संग्राम वह युद्ध, भयंकर युद्ध जिसमें बड़े बड़े योद्धा, जहां घोड़े आपस में चिंघाड़ रहे हो, जहां की धरतियां रक्त से बह रही हो, ऐसे युद्ध में योद्धाओं से भी वह भव्य जीव भय से नहीं डरता है। वारिधि वह समुद्र, जिस समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, आंधी तूफान आ गया हो, उस समुद्र के बीचों बीच जिसका जहाज डूबने वाला हो, उस जहाज में बैठा हुआ भव्य पुरुष आपके नाम की जाप कर रहा है, उस भव्य पुरुष को वो आंधी तूफान भी नहीं डुबा पाया। महोदर जलोदर, वह जलोदर रोग जिसके पेट में उधर रोग हो गया हो, भयंकर रोग हो गया हो, जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी हो, अब उसे अपनी उम्मीद ही खत्म कर दी जीने की, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसा वेदना से सहित वह पुरुष जब आपके नाम की, आपके मंत्र नाम की औषधि को खाता है, आपके नाम की औषधि को लेता है, वह जलोदर रोग भी कामदेव जैसा रूप बन जाता है। और वंदनोत्तम बेड़ी वंदन से उत्पन्न हुआ वह शरीर, हे भगवान, जो कारागृह में पड़ा है, जिसको बड़ी बड़ी शाकलों से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बेड़ियों से, जिसकी पैरों से लेकर के सर तक जिसको बेड़ियों से बांध रखा हो, जिसकी मोटी मोटी बेड़ियों से जिसकी जंघाएं छिल गई हो, घायल हो गई हो, ऐसा मनुष्य भी जब आपके नाम का जाप करता है तो उसकी बेड़ियां भी खुल जाती है। भयम, हे भगवान, इस प्रकार सारे भयों से मुक्त, भया माने डर से, एवं माने ही आशु,
आशु माने आशु, नाशम माने सारे भयों से मुक्त हो जाता है। उपयाति माने भय से दूर, डर से दूर हो जाता है। आपके नाम की जो औषधि लेता है, हे भगवान, जो आपके नाम की 48 टेबलेटों का मेडिटेशन वह ध्यान करता है, गुणगान करता है, आपके नाम का स्मरण करता है, आपके नाम की भक्ति करता है, वह 48 टेबलेटों का मेडिटेशन करने वाला भव्य पुरुष शुगर की, बीपी की, कैंसर की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके मंत्रों में जो शक्ति है वो दिखती नहीं है, वो तो अपने आप अतिशय होते हैं उन मंत्रों की शक्ति से। अभी हमने भक्तंबर जी, अभी हमने नमोकार मंत्र अपने हृदय में नहीं बिठाए। जिस दिन आपके हृदय में, हमारे हृदय में भक्तंबर स्तोत्र विराजमान हो जाएगा कंठ में, जिस दिन हमारे को नमोकार मंत्र के प्रति, नमोकार मंत्र में श्रद्धा आस्था हो जाएगी, उस दिन जब तुम्हारे को ठोकर लगेगी तो आई मम्मी, आई पापा याद नहीं आएंगे, पंच परमेष्ठी याद आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में विराजमान है। आपने उनको हृदय में विराजमान कर रखा है। जिसको आप हृदय में विराजमान करते हो, दुख में उसी को तो पुकारते हो। तो अब हम भक्तंबर जी के प्रति श्रद्धा आस्था बनाए, नमोकार मंत्र के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हम प्रत्येक समय इनके प्रति जितनी हमारी अगाढ़ श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, जितनी हमारी श्रद्धा आस्था श्री भक्तंबर जी के प्रति बढ़ती चली जाएगी, हम उतने ही रोगों से, उतने ही कष्टों से दूर होते चले जाएंगे। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि हे भगवान, इसमें आपका नाम, कि आपके नाम का जो स्मरण किया गया है, आपके नाम के स्मरण से जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोग से छुटकारा मिल सकता है। तो ये छोटे मोटे रोग तो अपने आप ही आपके नाम लेने से दूर हो जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।